वैसे कुछ कुछ वाइब्स यहाँ पर बनारस के घाटों वाली भी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उतनी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। ये क्या मेरी वीडियो बना रहे होंगे सब कपड़े सिलते हुए? इससे पहले दोनों बार मैं सोए रह गया था और इस बार भी रह जाता। वो तो भाभी सेवियर निकली। भाभी का है, भाभी की शक्ल देखते। इसका नाम भी मनीष है और इसकी रिसेंट अभी नई नई नौकरी लगी है। सो जस्ट इमेजिन, शादी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ससुर बन गए यहाँ। ये जो कोटा जर्नी है ये तो सिर्फ एक स्टॉप है, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है राजस्थान के कोटा शहर से। मेरे पीछे आप इस वक्त ये जो नज़ारा देख पा रहे हैं ये वाकई में कोटा शहर का है। कोटा जो है वो एजुकेशन का हब माना जाता है, कोचिंग का हब माना जाता है, लेकिन अभी यहाँ देख करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये एजुकेशन का हब है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये तो टूरिज़्म का हब है। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जो सरकार है और शायद केंद्र की भी सरकार है वो इसी दिशा में काम कर रही है कि कोटा को एजुकेशन के साथ साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी उतनी ही बढ़त हासिल हो। अभी सुबह के लगभग 10 बजे का समय हो रहा है और अपने कोटा भ्रमण की शुरुआत मैंने चंबल नदी पर बने हुए इस रिवर फ्रंट से की है। मेरे सामने रिवर फ्रंट का ईस्ट साइड है जिसको इन्होंने एक किले का रूप देकर संवारने की कोशिश की है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ जूम करने पर ये आपको चंबल माता की मूर्ति नज़र आएगी और इस तरफ जो है ये चंबल बांध है। और मैं इस वक्त रिवर फ्रंट वेस्ट साइड में खड़ा हूँ जिसको भी इन्होंने एक राजस्थानी किले का रूप देकर संवारने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो कोटा को एडुकेशन के हब के साथ साथ टूरिज़्म का भी हब बनाने की कोशिश कर रही है। एक तो ना मुझे ये भी पता नहीं था कि लखनऊ और पटना के अलावा कोई तीसरा शहर भी ऐसा भारत में है जहाँ पर इस तरह का रिवर फ्रंट डेवलप किया हुआ है। वैसे कुछ कुछ वाइब्स यहाँ पर बनारस के घाटों वाली भी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उतनी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन उसके बिल्कुल ही अपोजिट यहाँ पर जो है ये यहाँ पर टूरिस्ट्स आपको ज़्यादातर या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी कभी चिल आउट के लिए आते हैं वो नज़र आ जाएंगे। अभी सुबह का समय है, इस समय तो लोग सब अपने अपने काम पर होंगे, लेकिन सुबह के समय भी यहाँ की वाइब्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही शांत हैं। जब हम चंबल नदी को पार कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको बतानी बनती है कि ये वही चंबल नदी है जिस पर राजस्थान का अच्छा खासा जो इरिगेशन है वो डिपेंड करता है। आमतौर पर हमें लगता है कि राजस्थान तो बिल्कुल ही डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं होगी, लेकिन ऑल थैंक्स टू चंबल माता। आपने मूर्ति भी अभी देखी है, ये देखिए इतनी हरियाली, अच्छी खासी हरियाली इस नदी की वजह से राजस्थान में है। वैसे आमतौर पर लोगों को लगता है कि राजस्थान में हरियाली नहीं होगी, लेकिन ये नज़ारा अरावली की पहाड़ियों का है जो कि ट्रेन से लिया गया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के इस हिस्से में तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में हरियाली है। लेकिन इसके साथ ही एक सैड स्टोरी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ गई है। ये देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर नदी में गिराई गई है लोगों के द्वारा। उस तरफ देखिए, वहाँ पर रिवर फ्रंट की दूसरी तरफ इसे एक फव्वारे का लुक दिया गया है। इधर ये अच्छी बात है, लेकिन इसे देखकर तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। बारिश हो गई थी, भाग के घर आना पड़ा। और जब हम बात कर रहे हैं आज घर की, तो आज हम हैं कोटा में एक भैया भाभी हमारे घर पे पहले से रहा करते थे, उनके घर पे, राइट। और अभी यहाँ घर का नज़ारा देखिए, तब हम लोग छोटे हुए करते थे और अभी भाभी का एक छोटा सा बेटा है और वो स्कूल से आया, अभी होमवर्क कर रहा है। ये क्या मेरी वीडियो बना रहे होंगे सब कपड़े सिलते हुए? हाँ एग्जैक्टली, तो आपको कवर करना चाहिए ना इस वक्त। देखिए भाई, मैं जो कपड़े लेके आया था ना वो फटे हुए निकले और हमें जाना था खड़े गणेश जी के दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ राजस्थानी भोज भी है ना आज। बताओ ना। हाँ, है ना, कत बाफला, उसको क्या, वो क्या होता है? वो कच्चा खाना होता है, राजस्थानी खाना, लड्डू बाटी चूरमा। हाँ, तो हम वो खाने जा रहे हैं वहाँ बेसिकली। एक्चुअली वहाँ पे कोई इवेंट है, कोई किसी के बच्चे की जॉब लगी है और वो इनके रिलेटिव हैं। तो मैं जो पहनने वाला था वो उसकी जेब फट गई थी, तो भाभी जो है वो मेरी ये सिल रही है यहाँ पे जेब। और ये एक नई नमूनी है
इनकी बड़ी वाली बेटी, बड़ी वाली एक ही बेटी। इसके तो बस दांत ही देख लो, अब वो छोटा बेटा है ना। बोल। हेलो आई एम आदमी, कैसे बोलो? हेलो आई एम कुकू। दैट्स ग्रेट। अद्दू, तेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है सच में। सो फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स खड़े गणेश जी, और ये मेरा कोटा में तीसरी बार है, लेकिन हम पहली बार खड़े गणेश जी मैं जा पा रहा हूँ, आई टेल यू। इससे पहले दोनों बार मैं सोए रह गया था, और इस बार भी रह जाता। वो तो भाभी सेवियर निकली। भाभी का है, भाभी की शक्ल दिखानी चाहिए यार, अच्छी तरह से भाभी ने बचा लिया आज। और इधर है अम्मो। अम्मो हेलो बोल दो। हेलो। और यहाँ भैया भी हैं। कोटा अब एक सिग्नल फ्री शहर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स और गोल चक्करों की जगह इस तरह के कुछ सौंदर्यीकरण के लिए बनाए हुए नमूने नजर आएंगे। ये कोटा का फेमस एरोड्रोम सर्कल है, और यहाँ पर ये कुछ 3 मीनारों का ढांचा है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और इसी तरह ये एक दूसरा गोल चक्कर है जिसे घटोत्कच चौराहा कहते हैं। यहाँ पर भी महाभारत काल की कुछ बहुत ही प्यारी मूर्तियां सजाई गई हैं। तो अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं, और हम इस समय खड़े गणेश जी के मंदिर में हैं और गणेश जी के दर्शन कर चुके हैं। जैसे आमतौर पर मंदिरों में गणेश जी बैठी हुई अवस्था में होते हैं, इस मंदिर में गणेश जी खड़ी अवस्था में हैं। साथ ये भाई है, इसका नाम भी मनीष है, और इसकी रीसेंट अभी नई नौकरी लगी है, और रेलवे में बहुत अच्छी जॉब लगी है। तो यहाँ पे ना राजस्थान में ये ट्रेडिशन होता है कि जब भी पहली नौकरी लगती है तो इसे मंदिरों में धोख देना होता है। तो वही फंक्शन आज है, और यहाँ पे सारी की सारी जो लेडीज़ हैं देखिए, इन्हें कपड़े दे रही हैं और तिलक भी लगा रही है, और अभी हमने भी वो कर दिया है, और अब अम्मो कर रही हैं, देखिए तिलक लगा रही है। तो ये यहाँ का रिवाज है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तिलक के बाद अब हम खाना खाने भी बैठ गए हैं, और हमारी थालियां भी लग गई हैं। और अम्मो जो है, अम्मो मुझे बताने वाली है कि यहाँ पे राजस्थानी थाली में स्पेशल क्या चीज़ है। इसमें चटनी और बाबला और दाल और वो वो बेसन गट्टा, बेसन का गट्टा, ये पुलाव और ये कत। चलिए, तो अब ये ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली का आनंद लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मंदिर के दर्शन करके हम आ गए हैं, और यहाँ पर अब बच्चे जो हैं अपनी मस्ती कर रहे हैं, और इसको यहाँ पर मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, ये एक बार फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन का इतना बेस्ट एग्जाम्पल है। बट एनी हाउ, ये जो है, ये यहाँ पर आप देखिए, इसमें कितनी गंदगी है। मतलब पता नहीं क्यों आस्था के साथ एसोसिएट हो करके ये हमारी जो धारणाएं हैं वो इस तरह से हमारे नेचर के लिए इतनी घातक हो जाती हैं। यहाँ देखिए, इसमें इतनी सारी मछलियाँ हैं, लेकिन साथ में पानी में कितनी गंदगी है, आप देखिए। अभी ना एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये जो हमारे पीछे है, ये कैमरा में आ नहीं रही, कहाँ गई दीदी, आओ जल्दी कैमरा में। तो ये ना नवीन भैया की सबसे बड़ी वाली बहन है, ठीक है, और इनकी जो बहू है वो होती है भाभी की छोटी सिस्टर, राइट। अब देखो, ये रिश्ते में मेरी हुई दीदी, ठीक है, यानी कि मैं हुआ सीमा का ससुर, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन, शादी भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और ससुर बन गए यहाँ। तो शाम के अब लगभग 6 बज गए हैं, और हम उस फैमिली गेट टुगेदर से वापस आ गए हैं। लेकिन फैमिली गेट टुगेदर तो क्या, मेरे लिए तो वो राजस्थानी कुजीन की पार्टी थी। उसके साथ ही ये जो वीडियो है ना, ये पूरी तब तक नहीं होगी जब तक मैं एक बार भाभी को ना थैंक यू ना बोल दूँ। आज इन्होंने ये जो मुझे बचाया है ना, ये जेब सिल करके लास्ट मोमेंट, मतलब लिटरली, क्योंकि हम लोग तो आदी हो गए हैं कि अच्छा कुछ फट गया तो सीधा फेंक दो, ये पता ही नहीं, मतलब याद ही नहीं रहता था कि अच्छा सिल करके भी काम चल सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
और अब टाइम हो गया है घर पे पहुंच करके ऑफिस का काम शुरू करने का। जी हाँ, एक बार फिर वही काम चोरी मैंने वहाँ 3 बजे शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई काम किया नहीं है। तो आपसे मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो कोटा जर्नी है ये तो सिर्फ एक स्टॉप है, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो मिलते हैं उस यात्रा में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको उस नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय राजस्थान।